गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर गुड। सो वी आर स्टार्टिंग न्यू चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। अब देखिए, इलेक्ट्रिसिटी वर्ड का मतलब क्या होता है, किसी भी तरीके से लगा लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। किसी पावर की बात कर रहे हैं हम, कि कोई ऐसी शक्ति है ये जो हमारे कितने सारे काम करवा रही है। अब इलेक्ट्रिसिटी का हिंदी में अगर हम मतलब जानें तो क्या है, बिजली। तो देखिए, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी हर एक काम में हेल्प करती है। देखिए, पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती थी तो हमारे जो पूर्वज थे, जो बड़े थे, उनको कितनी दिक्कत आती थी। ये लगा लीजिए, लाइट नहीं होती थी। लाइट के बिना उनकी लाइफ कैसी थी कि वो कोई भी काम आसानी से नहीं कर पाते थे। ये यहाँ तक कि रोशनी भी नहीं होती थी, घरों में रोशनी नहीं होती थी, दिए जगा के रहते थे। ना ही ज़्यादा मशीनरी थी कोई कि कोई मशीन काम कर दे उससे। इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से चलती हैं मशीनें, आप लोगों ने देखा ही होगा। आपके घरों में भी कितनी सारी मशीनें हैं। मान लीजिए कपड़े धोने की मशीन है, ओके, और मिक्सी है, ग्राइंड करते हो चीज़ों को उसमें। और जो घास वगैरह कूटते हैं, जिनके घरों में भैंसे हैं उनको पता होगा, तो घास कूटने वाली मशीन भी क्या है, नॉर्मल मशीन्स होती थी, लेकिन हाथों से काम किया जाता था, हाथों से चलाई जाती थी। जैसे आटा पीसते थे, चक्की होती थी, घर पे ही चक्की होती थी, हाथों से ही आटा पीसते थे। लेकिन अभी टाइम के बदलते बदलते साइंस की टेक्नोलॉजी के साथ साथ क्या हुआ है, हर चीज़ अच्छी हो गई है। मतलब हमारे लिए कंफर्टेबल हो गया है हर काम। कैसे? क्योंकि देखो, लाइट पे चलने वाली मशीनरी आ गई है कि हमें ज़्यादा एफर्ट डालने नहीं पड़ते किसी चीज़ को करने के लिए। हम आसानी से बस हमने स्विच ऑन किया, हमारा फ़ैन चल रहा है, हवा मिल रही है हमें। कहाँ पहले बैठ के हवा झूले जाते थे आप ऐसे। और पानी के लिए पानी कुओं से निकाल के लेके आते थे। अब क्या है, मट हमने मोटर का बटन ऑन किया या फिर बोर लग रहे होते हैं आजकल घरों में, और पानी आ गया। ओके, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ईज़ी किसकी हेल्प से हुई है? साइंस की हेल्प से। क्योंकि साइंस ने ही मोटर वगैरह की डिस्कवरी की है। वो भी आएगा आपके पास। जो ये मोटर्स हैं जिन पे ये काम करवा रहे हैं हम, कि हर एक मशीनरी जो है उसके अंदर उसको ऑपरेट करने के लिए कोई सिस्टम, कोई चीज़ डली होती है, वो मोटर होती है जो उससे वर्क लेती है। ओके, या फिर जनरेटर होता है, जैसे जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है ऐसे। तो जो भी ये सारी चीज़ें हैं, सारा सिस्टम क्या है, साइंस में डेवलपमेंट होते होते आगे हमारी लाइफ को भी इसने डेवलप कर दिया है। नई नई डिस्कवरीज होती जाती हैं। तो उनमें से ही एक डिस्कवरी थी इलेक्ट्रिसिटी की। तो आई थिंक अब आपको अच्छे से पता चल गया है कि ये वर्ड इलेक्ट्रिसिटी जो है इसका मतलब क्या है। ओके, तो इलेक्ट्रिसिटी का मतलब लाइट, मतलब रोशनी के साथ साथ हमें हीट देना भी है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी आप प्रेस करते हो, हीटर वगैरह लगाते हो, तो हीट भी दे रही है। वो मैकेनिकल वर्क भी करवाती है कि वाटर खींच के लेके आ रही है, पानी नीचे धरती में से ऊपर तक लेके आती है, कपड़े धो रही है। ओके, खाने वाली चीज़ों में माइक्रोवेव ऑन यूज़ कर रहे हो तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है। ये स्टूडेंट्स, अभी आप लोगों ने क्या जाना कि इलेक्ट्रिसिटी का हमारी डेली लाइफ में क्या यूज़ है, कि कितने तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ कर रहे हैं, कि हमारी लाइफ कितनी कंफर्टेबल बना दी है अगर इलेक्ट्रिसिटी हमारे पास है। तो फर्दर उसी को कंटिन्यू करते हुए पहले हम जानते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। तो देखिए, चार्ज क्या होगा, यहाँ पे टू डिफरेंट टाइप के चार्जेस होते हैं हमारे पास। इलेक्ट्रिक चार्ज को हम दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। ओके, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, जो फोर्स ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज लगाएंगे, यानी कि या तो ये अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को या फिर रिपेल करेंगे एक दूसरे को। ओके, नेक्स्ट हमारे पास देखिए, यहाँ पे आपको शो किया हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। ये कैसे होगी? अट्रैक्शन होगी या तो या रिपल्शन होगी। जो अट्रैक्शन है वो कब होगी? जब एक चार्ज होगा नेगेटिव और एक चार्ज होगा पॉजिटिव। और जो रिपल्शन है वो कब होगी? जब दोनों चार्जेस या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। ओके, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि अट्रैक्शन के लिए अनलाइक चार्जेस होते हैं, यानी कि अगर एक माइनस है तो दूसरा प्लस है, या फिर अगर पहले वाला प्लस है तो दूसरे वाला माइनस होगा। तो ये क्या करेंगे? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें रिपल्शन की, तो यहाँ पे अगर एक चार्ज पॉजिटिव है दूसरा पॉजिटिव है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, यानी रिपेल करेंगे। ऐसे ही नेगेटिव चार्ज भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे। ओके,
के बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी कि चार्ज कैसे फ्लो करता है हमारे पास। ये देखिए आपको एक सिंबल दिखाया हुआ है, ये सिंबल ये बैटरी का सिंबल है, जहाँ पे प्लस चार्ज है पॉजिटिव चार्ज यहाँ से मूव करना स्टार्ट करेगा, ओके, और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज है वो इधर से मूव करना स्टार्ट करेगा। तो देखिए जो पॉजिटिव चार्ज है उसके लिए ये वाली जो लाइन है दी हुई है आपको, ये यहाँ से जा रही है, देखिए यहाँ से, और इस तरीके से यहाँ तक एरो बैक आ रहा है। और जो नेगेटिव चार्ज है उसकी डायरेक्शन क्या रहेगी, ये देखिए यहाँ से जा रही है ये लाइन और वापस यहाँ तक एरो आ रहा है। तो इस तरीके से जो डायरेक्शन होगी इसे हम बोलेंगे ये पॉजिटिव चार्ज का फ्लो ऐसे हो रहा है और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो ऐसे हो रहा है, ओके। देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लो, कि करंट फ्लो की डायरेक्शन कौन सी है। तो देखिए इलेक्ट्रिक करंट है जो किसकी वजह से है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सर्किट, इलेक्ट्रॉन एक्चुअली फ्लो थ्रू द मेटल वायर, कि किसी भी सर्किट के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे डिनोट करते हैं, वो एक्चुअली मूव करते हैं, फ्लो करते हैं किसी भी मेटल वायर के अंदर से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कन्वेंशनल इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ये किसकी वजह से है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से है, कि पॉजिटिव चार्ज मूव करते हैं तब क्या बनता है, कन्वेंशनल करंट बनता है। नेक्स्ट देखिए द customary to use conventional current I in the opposite direction to the flow of electron, कि जो हमारे पास कन्वेंशनल करंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रॉन के फ्लो से डिफरेंट होती है। देखिए यहाँ पे इसकी डायरेक्शन कौन सी तरफ है, इस तरफ है, इलेक्ट्रॉन कहाँ मूव कर रहे हैं, अपोजिट, ओके। तो कन्वेंशनल करंट की डायरेक्शन आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सी डायरेक्शन होती है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और प्रोटॉन की सिमिलर है, कन्वेंशनल करंट की भी यही डायरेक्शन है और प्रोटॉन्स की भी यही डायरेक्शन है, ओके। तो ये आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट देखिए बेसिक ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बेसिस है कि कौन सी चीजें हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताती हैं। तो फर्स्ट है करंट एंड वोल्टेज। तो देखिए करंट क्या होता है, वोल्टेज क्या होती है, उसके बारे में पता चलेगा आपको। एंड इलेक्ट्रिक करंट इज मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रिक करंट कैसे है, नेगेटिव चार्जेस की मूवमेंट की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट की वजह से जो करंट है उसे हम इलेक्ट्रिक करंट बोल रहे हैं। करंट क्या है, करंट इज अ मेजर्ड इन यूनिट कॉल्ड एम्पियर, कि करंट को मेजर कैसे करते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं, ए से लिखते हैं कैपिटल ए, तो ऐसे करंट को मेजर कर सकते हैं। फिर देखिए इन अ कंडक्टर ऑल मेटल्स कार्बन द इलेक्ट्रॉन आर फ्री टू मूव। हर एक मेटल के अंदर जितने भी मेटल्स हैं जैसे कार्बन है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा होता है, वहां फ्रीली मूव कर रहा होता है, ओके। इन अ कंडक्टर इफ अ कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अ वोल्टेज सप्लाई, अगर कंडक्टर को वोल्टेज सप्लाई से अटैच कर देते हैं, यानी कि कोई बैटरी लगा देते हैं या मेन कोई प्लग लगा देते हैं, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन आर गिवन द एनर्जी दे नीड टू मूव। इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करता है ये ताकि वो मूव कर पाए, ओके। तो वोल्टेज को किस में मेजर करते हैं, वोल्ट में, इसे वी से लिखते हैं। तो ये दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। ए एम्पियर में हम किसको मेजर करते हैं, करंट को आई से लिखते हैं, एम्पियर में मेजर करते हैं, वोल्टेज को वी से ही लिखते हैं और पीछे वोल्ट का ही सिंबल आता है, वोल्ट में इसको मेजर करते हैं, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपको बताया हुआ है इलेक्ट्रिसिटी क्या है हमारे पास। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन का फ्लो है अराउंड अ सर्किट, कि एक सर्किट के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स ऐसे फ्लो करते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन की जो डायरेक्शन है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव होगा सेल का, यहाँ पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रॉन हमारे पास ऐसे मूव करेगा, यहाँ से यहाँ इस डायरेक्शन में मूव करेगा इलेक्ट्रॉन। ये जो गोल गोल आपको ये दिखाए हैं ये क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो ये डायरेक्शन रहेगी, आगे जाके ये हो गई है यहाँ से और ये बैक, इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, और जिसकी वजह से जब सर्किट कंप्लीट हो तो ये बल्ब ग्लो करता है, ओके। इसके बारे में भी अभी पढ़ेंगे आगे। देखिए अब बात आती है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है। ये इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है हमारे पास, अ क्लोज्ड लूप थ्रू विच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो, कि ये क्या है,
एक ऐसा क्लोज्ड लूप है जिसके बीच में से करंट फ्लो करता है। ओके, ये देखिए स्विच यूज किया हुआ है, ये हमारे पास सेल यूज किया हुआ है, ये वायर है हमारी, ये ब्लू वाली जो दिखाई हुई है वायर है, ये बल्ब है। ठीक है, तो क्लोज्ड किस वजह से है कि अगर स्विच को ऑन रखा है तो ये सर्किट क्लोज्ड है। ओके, स्विच डाला हुआ है, वायर कनेक्ट है, कहीं पे भी ओपन नहीं है कोई चीज, तो बल्ब ग्लो करेगा। ये है हमारे पास इलेक्ट्रिक सर्किट। नेक्स्ट हमारे पास आता है सिंपल सर्किट, ये भी सेम इलेक्ट्रिक सर्किट जो अभी आपको दिखाया। तो देखिए यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ है, यहाँ पे हमने एनर्जी देने के लिए एक सेल लगाया हुआ है, यहाँ पे स्विच ऑन ऑफ करने के लिए। तो अभी स्विच अगर ऑफ है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा। ओके, तो ये कुछ हमारे पास सर्किट डायग्राम्स थे। नेक्स्ट देखिए, इस सर्किट डायग्राम में भी आपको एक बल्ब दिखाया हुआ है, इसे वोल्ट मीटर बोलते हैं, अभी आप इनके सिंबल करोगे, एमीटर बोलते हैं इसे। ये की है हमारे पास, ये बैटरी है, यहाँ पे एक चीज मिस है भाई, इसको ज्वाइन करते हैं ऐसे। ओके, मैं बताऊंगी आपको आगे। ये रेजिस्टेंस है, तो और ये वायर है जो रेड कलर में आपको दिखाई है, ये क्या है, वायर है। तो इन सभी चीजों के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, तो अगर ये सब क्लियर होगा आपका तभी हम आगे मूव कर पाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आ जाएगा इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। ओके।